अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सेंटर स्टेज पर मौजूद है और एक नई पहचान दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को। हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं जो नाराज़ थे वो ऑन बोर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम आई है वो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अब भी ऑन एंड ऑफ आप देखते रहते हैं कि जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है और ये कुछ ना कुछ ऐसा गंद मुहिम जो ही शुरू कर देते हैं जिससे पाकिस्तान के उस दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हैं। लेकिन वहाँ हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है कि इस मुल्क में फितना कौन है और फितने का जो काम है, फितने की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते। और इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम बात है कि एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फ़ाइनल कॉल दी थी, वो फ़ाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे डी चौक से, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। सिविल नाफरमानी क्या है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, वैसे ही जैसे IMF को ख़त लिखवा के पाकिस्तान को नुकसान कराने की कोशिश की। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को जो है उनको ये अप्रोच करते हैं, लॉबियस्ट फर्म्स हायर करते हैं ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन की जाए, पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुँचाया जाए। आज इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है कि वो सिविल नाफरमानी जिसके ज़रिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि तरसलाते ज़र जो है, जो रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान आती हैं उनको कम किया जाए। और एक लंबी चौड़ी कैंपेन आपने देखी है। आज मैंने देखा कल शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे नहीं नहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो 2-3 महीनों बाद आना शुरू होगा। भाई ये पागल आपके लोग बन जाते हैं। वो जो आपके फसाद ग्रुप के लोग हैं ना जिनको शायद ऊपर का उनका पोर्शन खाली है, उनको शायद ये आपके लारे उनसे आपके हिस्सों में मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जो है वो शरीक थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनका 30,000 स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ये उन बच्चों की तालीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वो बच्चे बता सकते हैं। उस प्रोग्राम के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी शरअंगेज़ी करने की नाकाम कोशिश की फितना पार्टी ने, लेकिन वो भी उसमें भी नाकाम हुए। और ये 10 माह की हुकूमत के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अवाम की रिलीफ का कोई प्रोग्राम जो है उसको शुरू ना किया गया हो। यहाँ होता ये था कि अनाउंस कर दिए जाते थे प्रोग्राम और उसके बाद वो फाइलों में रहते थे। कभी होता था कि जी कट लग गया है, कभी बजट नहीं है, कभी पैसे नहीं है। मेरी चीफ मिनिस्टर जिस दिन जाकर प्रोग्राम को वहाँ पर आगाज़ करती है तब तक प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका होता है। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बच्चों को स्कॉलरशिप उस दिन जाके वो हाथों में दे के आती हैं और अब भी उस स्कॉलरशिप को जो है वो आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। 30,000 की बजाय अब 1 लाख के करीब चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मिशन है कि अगले साल में इसको 1 लाख स्कॉलरशिप करना है। उसके बाद ये तीन चार इवेंट्स उन्होंने किए हैं होनहार स्कॉलरशिप के, लेकिन ये सिर्फ 3-4 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तमाम मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हों या सरकारी हों वो भी इसका पार्ट है और पूरे पंजाब के अंदर अक्रॉस द बोर्ड इसको जो है वो लॉन्च किया गया। और कल जो है वो लाइफ स्टॉक कार्ड चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल पाकपतन में जो है इसको शुरू किया, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक के ज़रिए जो हमारे मवेशी पाल हजरात हैं, ख़वातीन हजरात, उनको जो है वो ये लाइफ स्टॉक कार्ड दिया गया है, जिसके ज़रिए वो अपने लिए मवेशी ख़रीद कर जो है वो अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं। जो फॉर्म्स हैं जो मवेशी पालते हैं उन फॉर्म्स को भी जो है वो पर मवेशी जो है वो पे किया जा रहा है, ताकि फैटनिंग प्रोग्राम है। बेसिकली बहुत सारे गल्फ़ ममालिक हैं, बहुत सारे और दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान से मवेशी गोश्त की शक्ल में जो है वो ले जाना चाहते हैं। सो उसको एक अच्छी जो है वो एक प्रोग्राम ये शुरू किया है जिसके अंदर फैटनिंग प्रोग्राम है। मवेशी को इस सेहतमंद और इस क्वालिटी का जो है वो बनाया जाए ताकि उसको बाहर ममालिक में भेजा जा सके। और ये 11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है 80,000 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा जो है बहुत जल्द अब लैपटॉप का प्रोग्राम ला रही है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, और पिछले दौरे हुकूमत में सिर्फ उसको इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो शहबाज शरीफ का प्रोग्राम था। मेरी चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रोग्राम, अव्वल तो अंडे कट्टे मुर्गियाँ और मेरा ख्याल है लंगर खाने वो भी सैलानी के थे, और वो मनशियात वाली जगहों के ऊपर वो जो पनाहगाहें हैं वो खोली गई थी। उसके अलावा तो अल्लाह के फजल से या भांग की फैक्ट्रियाँ, ये प्रोग्राम थे जो पिछले दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कोई भी प्रोग्राम जो है वो इसलिए कि कोई किसी दूसरी हुकूमत ने शुरू किया हुआ हो तो उसको बंद कर दें, ऐसा उनका एजेंडा कभी नहीं था। और आज भी वो लैपटॉप स्कीम जो है
इंशाल्लाह लैपटॉप्स की एक खेप जो है, पहली खेप पहुंच चुकी है पाकिस्तान। बहुत जल्द लैपटॉप्स की जो वो है वो भी शुरू हो जाएगी। और तमाम प्रोग्राम जो हैं वो मेरिट के जो है उस पर होते हैं, ऑनलाइन होती है। कोई भी शख्स, कोई MPA, कोई MNA, कोई मिनिस्टर, कोई शख्स उसके ऊपर सिफारिश नहीं कर सकता। कोई भी एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी बच्चे को जिसको स्कॉलरशिप मिला है, लाइफ स्टॉक है, अपना घर अपनी छत है, सोलर प्रोग्राम जो है वो, किसी प्रोग्राम के अंदर किसी की कोई सिफारिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पंजाब हुकूमत के अंदर, और ना कोई सिफारिश जो है वो कर सकता है। और जब ये यकीनन जब लीडरशिप मेहनती हो, ईमानदार हो, तो अल्लाह पाक भी अपना करम फरमाते हैं। और वो इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि पहले जब यहाँ पर फूकों की, तवीज़ों की और गंडों की हुकूमत होती थी तो पाकिस्तान की तबाही तबाही थी, और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से नीचे जा रहा था। और आज अल्लाह का करम यह है कि नाफरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद, जो पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। और उनकी NRO मांगने की जो है वो पूरी कोशिश जारी है। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। अभी परसों आपने देखा, जो जुमेरात का दिन इनकी मुलाकात का दिन होता है, ना पार्टी का कोई बंदा मिलने के लिए गया और ना घर का कोई बंदा मिलने के लिए गया। तो ये मुकाफाते अमल है उस शख्स के लिए जो कहता होता था कि मैं दूसरे का AC उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, मैं किसी को जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो कोट लखपत जेल में अरेस्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचे। तो जिस शख्स की ये सोच थी और जिस शख्स का ये मंसूबा था, आज वो अल्लाह पाक के मुकाफाते अमल का जो है वो शिकार हो रहा है। और जो उनकी कौम के बच्चे जो हैं वो गुलेले बनाएं, पेट्रोल बम चलाएं, वो जो है वो असला लहराएं, वो लोगों को मारें, और अपने बच्चे जो हैं वो आराम से लंदन में सुकून से जो है वो बैठकर जो है वो याशी कर रहे हैं। लेकिन कौम के बच्चे जो हैं उनको इनकलाब आया हुआ है, और ये इनकलाब लाने की जो एक नाकाम कोशिश है पाकिस्तान के अंदर, ये इस वक्त पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है वो इसको भुगत रहे हैं। और आज मज़े की बात यह है कि वो KP हुकूमत जो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की मकरूज़ है, जिसके अंदर ना कोई स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, अभी तक लोग जो है वो डोलियों के ऊपर लटक कर वहाँ सफ़र करते हैं। वहाँ पर जो है आज काबीना की तादाद जो है वो 33 हो गई है, और ये जो काबीना का हुजम है ये 23% हो गया है, जो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कोई काबीना का हुजम जो है वो 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बंदा पूछे, पहले गंडापुर ने कौन से काबिलियत के और कामयाबी के जो है वो झंडे गाड़ लिए थे, जहाँ पर ये सारे जो है ये बंदे भर्ती करके आप KPK की आवाम के ऊपर, उनके टैक्स के पैसे के ऊपर आप इन लोगों को दंदनाने और याशी का मौका दे रहे हैं। लेकिन नहीं होगा तो KPK के अंदर कोई नया अस्पताल नहीं बनेगा, नहीं होगा तो वहाँ पर कोई धीरानी प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, नहीं होगा तो वहाँ पर कोई अपनी छत अपना घर जैसा प्रोग्राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो वहाँ पर मुफ्त अद्वियात लोगों के घरों पर नहीं मिल सकती। वहाँ पर यह हो सकता है कि इसको भी अब्लाइज करो, उसको भी अब्लाइज करो। मैंने आपको वो ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसके अंदर KPK के अंदर मसाजिद के नाम के ऊपर जो है 2 अरब रुपए ये 26 नवंबर के फसाद से पहले बांटे गए थे। और ये जिस तरह से माले मुफ्त दिले बेरहम जो है वो हो रहा है, जिस तरह से बंदे भर्ती करके वहाँ पर लोगों को अब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये खबरें अलहदा से आ रही हैं कि गंडापुर और उसकी कैबिनेट जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात में लुथड़ी हुई है, और उनकी अपनी जो कमेटी इमरान खान ने बनाई थी इस गवर्नेंस के मामलात को देखने के लिए, गवर्नेंस का तो खैर वहाँ जी भी नहीं है, लेकिन वो मामला वहाँ वो कमेटी जो है वो गंडापुर समेत बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके ऊपर मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा चुकी है। उनके मुताबिक वहाँ पर करप्शन हो रही है, और फिर उन कमेटी के साथ साथ इनके अपने MNAs MPAs जो हैं वो खुद गंडापुर उनकी हुकूमत पे सवालात उठा रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो, और अब ये जो नए भर्ती की गई है इनमें से वो आप देखेंगे वो एक वज़ीर तालीम था गालिबन, और वो मैट्रिक फेल थे मौसूफ। और वहाँ पर जो हालात है इस वक्त मुझे तरस आता है, मुझे बहुत दिली हमदर्दी है KPK के अवाम के साथ। ये मुकद्दर नहीं था उनका, ये नहीं होना चाहिए था KPK के अवाम के साथ।
जो उनके साथ ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की जो है वो हुकूमत के ज़रिए हो रहा है। और KPK हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है।